हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड प्रकाश। एंड लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं लूप्स का। एंड इस वाली वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं लिस्ट के साथ। तो लिस्ट और लूप्स अगर आप साथ में यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंड आपको काफ़ी हद तक अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग आ जाती है, काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग आ जाती है। काफ़ी सारी आप चीज़ें इसके साथ कर सकते हो जब आपको लूप्स एंड लिस्ट आ जाए समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते थे लिस्ट होते क्या है। लिस्ट नाम सजेस्ट करते हैं लिस्ट होते हैं। तो इसके अंदर आप आइटम्स डाल सकते हो। तो एक ही वेरिएबल होता है, लिस्ट का जो नाम होता है वो एक ही वेरिएबल होता है। उसके अंदर आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, काफ़ी सारे आइटम्स उसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इंटीजर्स डाल सकते हैं, फ्लोट्स डाल सकते हैं, बूलियन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था लिस्ट। तो देख लेते हैं आगे कि लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान में देनी होती है कि लिस्ट होंगे कॉमा सेपरेटेड एंड होगा स्क्वायर ब्रैकेट से पे इंक्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है, लिस्ट वेरिएबल बनाया है, इसका नाम है फ्रूट्स। और इसको इंक्लोज किया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में एंड इसके अंदर मैंने डाले हैं पाँच एलिमेंट्स। ठीक है, एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी एंड मैंगो। तो ये पाँच एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने बनाई। ये सारे स्ट्रिंग्स अभी के लिए हम स्ट्रिंग्स में देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले है कि एक्सेस कैसे करता है इन्वर्स। एक्सेस करने से पहले इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, और प्रिंट मैंने पता क्या किया, प्रिंट जैसे हम आगे भी चीज़ें करेंगे तो चेंज होती रहेंगी वाली। तो प्रिंट मैंने एक लास्ट में एक प्रिंट लगा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक प्रिंट है, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, इसको नॉन कमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये प्रिंट फुट फंक्शन है, तो ध्यान में देना कि लास्ट में तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी हम उसको वहाँ पे छेड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे कि कैसे कैसे फ्रूट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको रन करने के लिए पाइथन 3। ठीक है, इसका नाम है vid06.py एंड एंटर। ओके ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है मेरी। यहाँ पे देखो ना, मैंने ई यूज़ किया, ई यूज़ नहीं होने वाला। एंड देखो मेरे को मिल गया एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो। मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। बट अगर मैं आज बोलूँ कि यार मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, मेरे को दूसरा एलिमेंट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, मेरे को एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग कैसी होती है, इंडेक्सिंग ध्यान में देना। नॉर्मल सिस्टम में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, बट इंडेक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं हमेशा जीरो से। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा होगा, इसका इंडेक्स होगा जीरो, इसका इंडेक्स और दूसरा एलिमेंट का इंडेक्स होगा वन, ऐसे टू थ्री फोर ऐसे चलता जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरे को एप्पल चाहिए, मान लो मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसका इंडेक्स कैसे रखूँगा, ऐसे जीरो रखूँगा इसका इंडेक्स। और इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, फ्रूट्स फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स जो लिस्ट वाले होते हैं एंड इसका इंडेक्स मैं यहाँ पर डाल दूँगा। एक एक करेगा मेरे को फ्रूट्स की जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है मेरे को वापस करके, और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो इसको एक बार सेव करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला, ये तो हमने नीचे प्रिंट करा है, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। यहाँ पे देखो एप्पल प्रिंट हो रहा है जो कि है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, राइट, जो कि है जीरो इंडेक्स पे। अब मैं बोलता हूँ टू, तो देखो जैसे मैंने टू बोला ना, तो आप गेस करो कि कौन सा एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, क्या चेरी प्रिंट होगा या बनाना प्रिंट होगा। तो एक्चुअली इसका आंसर है कि बनाना प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। एप्पल और चेरी का इंडेक्स होगा वन एंड बनाना का इंडेक्स होगा टू, तो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है बनाना। ठीक है, और इसको वाले को कमेंट कर देता हूँ एंड इसको दोबारा से रन करते हैं। जैसे को बनाना प्रिंट हमको बनाना प्रिंट होकर मिल गया। ठीक है, तो ये आई थिंक इतना आपको समझ आ गया कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। ध्यान में रखना इंडेक्सिंग में स्टार्ट जीरो से। आगे बढ़े स्लाइसिंग से। अब स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग कुछ नहीं होती। स्लाइसिंग क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक लिस्ट को जो कि आप स्लाइस कर, जैसे स्लाइस आप ब्रेड का पैकेट होता है, ब्रेड होता है, उसको स्लाइस में तोड़ सकते हो ना, सैंडविच को स्लाइसिस बना सकते हो। तो वैसे हम लिस्ट की भी स्लाइसिस बनाएंगे और स्लाइसिस बनाने को हम स्लाइसिंग कहते हैं। उसका भी फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है जैसे हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा तो हमने रेंज फंक्शन का यूज़ करता है। और रेंज फंक्शन क्या क्या लेता है, तीन चीज़ें लेता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप जहाँ पर स्टॉप करना है, वो एक्सक्लूसिव होता है, ध्यान में रखना, वो इंक्लूडेड नहीं होता। एंड स्टेप्स की कितने स्टेप्स में आपको इंक्रीज करना है। तो वैसे स्लाइसिंग में कुछ वैसे फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है बट इसका जो लॉजिक है वो वैसा ही है। तो यहाँ पे मैं लूँगा फ्रूट्स और मेरे को फर्स्ट इंडेक्स से, देखो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, एप्पल, चेरी। तो फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, तो चेरी से स्टार्ट करके मेरे को थर्ड एलिमेंट तक जाना है, थर्ड इंडेक्स तक जाना है। और जो थर्ड इंडेक्स है हमारा वो होगा, इसका मतलब है सेकंड। थर्ड इंडेक्स का मतलब है एक्सक्लूड है, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट, सॉरी सेकंड इंडेक्स तक जाएगा। सेकंड इंडेक्स कौन सा है, बनाना, जैसा हमने ऊपर देखा था। तो यह करेगा चेरी एंड बनाना, इसको प्रिंट कर देगा लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट प्रिंट करता है। तो मैं कंफ्यूज करने के अलावा आपको, मतलब कंफ्यूज करने के बजाय आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखो चेरी और बनाना इसने दे दी, इसको पहले को नीचे वाले को इग्नोर करना, क्योंकि नीचे हम प्रिंट कर रहे हैं पूरे फ्रूट्स को, तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसने प्रिंट कर दिया फ्रूट्स वन कॉलन, फिर हमने किया तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके और थर्ड इंडेक्स तक, बट सॉरी सेकंड इंडेक्स तक, और सेकंड इंडेक्स इंक्लूडेड है। थर्ड इंडेक्स जो हमने लिखा है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि रेंज फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं होता, वैसे यहाँ पे
3 जो था वो इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं बोलता है यार मेरे को कीवी भी चाहिए। अब देखो कीवी कहाँ तक है, 0 एप्पल, 1 चेरी, बनाना 2, कीवी थर्ड, ठीक है, कीवी थर्ड है, ठीक है। आपको मैं बोलता हूँ कीवी थर्ड एलिमेंट भी, थर्ड इंडेक्स वाली भी मेरे को चाहिए, मेरे को 4 लिखना है यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, 4 से कम इंक्लूडेड होता है, तो कीवी ऐसे मेरे को मिल जाएगा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ एंड इस बार मेरे को कीवी मिल चुका है, ठीक है। आई होप आपको इंडेक्सिंग भी समझ आ गया है। बस इंडेक्सिंग में एक और चीज़ देख लो कि मान लो अगर आपको ना कोई भी लिस्ट रिवर्स करनी है, कोई भी लिस्ट है उसको रिवर्स फॉर्मेट में हमको चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप वाला जो स्टेप था ना, स्टेप उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया नहीं यहाँ पे ऊपर वाले में, बट यहाँ पे जब देते नहीं हो तो बाई डिफॉल्ट ही 1 ले लेता है स्टेप को, ठीक है। अगर आप दो तो इसको लाइक 2 पे ये जंप करेगा एंड आई थिंक आपको समझ आ गया 2 पे जंप, इसका मतलब है कि चेरी फिर कीवी पे जंप हो जाएगा, बनाना ही नहीं लेगा, ऐसा होता है, ठीक है। रिवर्स करने के लिए क्या करूँगा, स्टेप को मैं -1 कर दूंगा और इनको मैं खाली खाली छोड़ दूंगा, इनको मैं कुछ नहीं भरूंगा यहाँ पे, तो ये अपने आप इसको रिवर्स करने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो नीचे वाला है ये तो है फ्रूट्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो, इस ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रिवर्स किया, तो मैंगो, कीवी, बनाना, चेरी, एप्पल, ठीक है, ये रिवर्स हो चुकी है लिस्ट यहाँ पे ऊपर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो कि रिवर्स कैसे करना है, जो स्टेप है वहाँ पे -1 डालो, ये रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को, कैसे चेंज करें, जो भी कोई भी एलिमेंट मान लो आपने असाइन कर दिया तो उसको चेंज करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डी असाइन उसको करेंगे। जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी इंट, स्ट्रिंग या कोई भी ऐसा वेरिएबल है, वैसे हम लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, बट हम उसके इंडेक्स को चेंज करेंगे, राइट, इंडेक्स की वैल्यू चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने बोलता है पहला एलिमेंट मेरा क्या है, इनके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरे पास एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ जो पहला एलिमेंट है दैट इज फ्रूट्स का 0 इंडेक्स पे जो है, जो कि पहला एलिमेंट है एप्पल, उसकी जगह ना ऑरेंज असाइन कर दो, ऑरेंज कर दो उसकी वैल्यू। देख रहा है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। देखो जो वैल्यू थी ना वो चेंज हो चुकी है, देखो एप्पल की जगह यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है मेरे को, जो कि चेंज हो गया। आइए वो आपको ये समझ आ गया, इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है अपेंड फंक्शन। अब अपेंड मेथड क्या करता है, ये ना लास्ट में ऐड करता है, मतलब लिस्ट जो है उसके लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। रीअसाइन में क्या हो रहा था, ध्यान देना, रीअसाइन में ना जो पहले से एग्जिस्टिंग एलिमेंट था उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या होगा, अपेंड में क्या होगा, एक नया लाइक वैल्यू ऐड होगी लास्ट में। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने अपेंड किया ऑरेंज, ठीक है, इसको सेव किया, इसको हटाया एंड इसको रन किया, तो एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो और लास्ट में एक एलिमेंट मेरे को मिल चुका है ऑरेंज। तो आई होप आपको ये समझ आ गया अब एंड क्या होता है। तो इसके बाद एक और चीज़ होती है इंसर्ट, ठीक है। अब इंसर्ट क्या होता है, मैं आपको एक्चुअली एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद से करें। आपको सर्च कैसे करना है, देखो सर्च करना भी ना एक डेवलपर की स्किल होती है। तो कैसे आपको सर्च करना है, आपको सर्च कर लिखना है पाइथन लिस्ट इंसर्ट मेथड, ठीक है। तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे इंसर्ट फंक्शन के अराउंड। मैं बता देता हूँ इंसर्ट फंक्शन एक्चुअली इंडेक्स पे करता है। तो मान लो मेरे को बोलना है यार सेकंड इंडेक्स पे ऐड करो, या थर्ड इंडेक्स पे ऐड करो, फोर्थ इंडेक्स पे ऐड करो, तो वहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट का आप यूज़ कर सकते हो। और देख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं बता नहीं रहा था कि आप खुद से सर्च करो, उसको खुद से ढूंढो। एंड जैसे जैसे मैं चीज़ें बताते जा रहा, जैसे रीअसाइनमेंट मैंने बताई, मैंने रिवर्स करना होता है, तो आप भी आई होप कि आप ऐसे कर रहे हो। तो या फिर अगर नहीं करो तो मैं इंकरेज करूँगा कि आप भी खुद से भी करो, है ना। खुद से जब आप करोगे तो आप खुद से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, खुद से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड। तो इंसर्ट आप खुद देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं रिमूव करना कैसे होता है। तो रिमूव मान लो मेरे को बनाना रिमूव करना है, तो बहुत सिंपल सिंटैक्स है, बहुत इंग्लिश की तरह ही है। मैंने फ्रूट्स लिखा, डॉट रिमूव बनाना लिख दिया, ठीक है। मैंने अपेंड किया था, वो हटा दिया, तो ऑरेंज अभी हमें हमारी लिस्ट में नहीं होगा, है ना। और मैंने बनाना को भी रिमूव कर दिया। तो जैसे मैं इसको दोबारा से नहीं करता तो बोलो बनाना इसने रिमूव कर दिया। एक और बार मैं करूँगा, एक और बार देखते हैं। एप्पल को भी मैं रिमूव करना चाहूँ, जैसे मैं एप्पल को भी रिमूव कर सकता हूँ। देखो एप्पल भी रिमूव हो गया है। तो ऐसे आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो। और दूसरा होता है पॉप। अब ये पॉप क्या होता है, जैसे हमने अपेंड फंक्शन में लास्ट में ऐड किया था, पॉप फंक्शन लास्ट से रिमूव करता है। आई थिंक सिंपल है जो ऐसे मैंने किया कि, और देखो ये रिटर्न भी कर, जो आपने वैल्यू रिमूव करी है ना, मान लो मैं रिमूव वैल्यू मेरे को चेक करनी कि रिमूव वैल्यू क्या है, या फिर उसमें कुछ ऑपरेशन रन करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे उसको मैं ले सकता हूँ, ऐसे कि रिमूव एलिमेंट एक वेरिएबल में उसको ले सकता हूँ एंड उसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ। देखो लास्ट से वैल्यू जो थी, यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट में मैंगो है हमारे पास, ठीक है। बट हमने क्या कर दिया, हमने इसको रिमूव फ्रूट्स डॉट पॉप रन करा। फ्रूट्स डॉट पॉप ने क्या किया, इसको वैल्यू को रिमूव करके रिमूव्ड एलिमेंट इस वाले वेरिएबल को दे दिया। हमने इसको प्रिंट करवाया एंड लास्ट में मैंने फ्रूट्स को भी प्रिंट करवाया है। वैल्यू क्या हो गई, तो रिमूव होने के बाद कीवी तक वैल्यू बची है, 4 एलिमेंट इसमें बचे हैं, 5वां एलिमेंट जो था हमने पॉप करवा लिया। तो ऐसे पॉप ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो आप ये भी आपको समझ आ गया है। अब देखो इटरेट कैसे करता है लूप्स के ऊपर।
तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो काफ़ी आसान होता है, जो कि हमको काफ़ी रीडेबल भी रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। ये इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, बट मैं इनकरेज करूँगा कि आप थोड़ा ऐसा लोगे, आपको समझ आ गया ना कि इसके अंदर असल में है क्या। तो एक फ्रूट्स के अरे पे हम फ्रूट्स लिस्ट के अंदर हम इटरेट कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट की जो वो होगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक फ्रूट होगा। तो ऐसे मैंने प्रिंट फ्रूट करवा दिया, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो एक एक एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो देखो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी एंड मैंगो। इसको थोड़ा ऊपर, एंड एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो, एक एक एलिमेंट ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका करने का एक और तरीका है, जो कि है इंडेक्सिंग। जो हमने ऊपर इंडेक्सिंग देखी थी, राइट, कि 1 2 3 था, वैसे करके हम इसको यूज़ करेंगे। इंडेक्सिंग देखने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं कि आपको लेंथ फंक्शन में समझाता है ना। लेंथ फंक्शन कुछ नहीं है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट आउट एंड जो भी आपकी लेंथ फंक्शन क्या है, जो भी आप एक लिस्ट डालोगे ना, तो वो लेंथ फंक्शन है उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। लेंथ इन द सेंस कि उसका कितनी उसके अंदर आइटम्स है वो रिटर्न कर देगा। ये होता है लेंथ फंक्शन, ठीक है। काफ़ी यूज़ होता है, तो आप एक बार इसको देख लेना। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये मेरे को बता रहा है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो, जो कि सही कह रहा है, 5 एलिमेंट्स ही है। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ देखो यहाँ पे मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। एक लूप चलाऊँगा मैं, ठीक है। और इसका लूप का ना ऐसे चलाऊँगा, फॉर आई। देखो अब यहाँ पे आई ले रहा हूँ मैं, आई। आई एक्चुअली मैं तब लेता हूँ जब मैं इंडेक्स कर रहा होता हूँ, तो इसको चाहो तो आप इंडेक्स ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसको समझ आता है कि हाँ भाई इसमें इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। फॉर इंडेक्स इन रेंज, अब मैंने रेंज फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेंथ फंक्शन जो होता है वो इसकी लेंथ रिटर्न करता है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका इंडेक्स मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से हो क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ फंक्शन का यूज़ करके ना रेंज चला रहा हूँ। इसकी वैल्यू सबसे पहले आएगी 0, फिर जाएगी 1 2 3 4, और क्योंकि देखो फ्रूट्स की जो लेंथ है ना, फ्रूट्स का जो लेंथ है वो 5 है, बट रेंज जो होता है वो 5 तक नहीं रन करता, वो एक्सक्लूसिव होता है 5 को, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर होता है स्टॉप का एक्सक्लूसिव होता है, तो 5 नहीं लेगा, 4 तक चलेगा। तो आई की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। 5 नहीं होगी कभी, 4 होगी, 4 तक चलेगा। एंड इसका इस्तेमाल करते हुए मैंने फ्रूट्स के इंडेक्स ऐसे प्रिंट कर दिया कि फ्रूट्स का पहले 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। और इससे मेरे को सारे के सारे लाइक पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे रिटर्न हो गई मेरे को। और इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ, हो जाएगी एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो, पूरी की पूरी ये रिटर्न हो चुकी है। तो आई अब आपको लूप कैसे इटरेट करना है वो भी आपको समझ आ गया। एक और चीज़ होती है इनोमरेट। अब इनोमरेट क्या होता है ना, देखो ऊपर वाले में जो ये वाला मेथड था, जो कि रीडेबल, काफ़ी अच्छा रीडेबल है, इसमें ना हमको इंडेक्स नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए तो आप एनुमरेट का यूज़ कर सकते हो, और वो कुछ इसी तरह का फॉर्मेट होता है, बस यहाँ पे एनुमरेट लग जाता है, एनुम कुछ लग जाता है, एंड यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इंडेक्स आ जाता है। तो मैं ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये भी खुद से रिसर्च सर्च करो। सर्च कैसे करना है आपको, देखिए मेरे को यहाँ पे इसने बता ही दिया, वैसे फॉर्मेट ही बता दिया, बट आपको सर्च ऐसे करना है, पाइथन लिस्ट एनुमरेट, ठीक है। ऐसे करके आपको इसका वो मिल जाएगा कि आपको इससे एनुमरेट करना है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। लेंथ हमने देख ली, इसको मैं कमेंटेड आउट है। अब देख लेते सॉर्ट फंक्शन। अब सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, कोई भी आपका अरे है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, उसको सॉर्ट कर देगा। तो उसको छोटे से बड़ा इसको सॉर्ट कर देगा। तो जैसे ये है नंबर्स, ठीक है। अभी ये नंबर्स देख लेते हैं, फ्रूट्स ही हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। और मैंने इसको नंबर्स पर सॉर्ट किया, एंड यहाँ पे करते वक्त मैं नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो पहले थोड़ा नंबर्स में देख लेते हैं, नंबर्स पे कैसे काम करते हैं। नंबर्स को ये सॉर्ट कर देगा, तो जैसे 10 3 5 6 7 ऐसे है, तो 3 5 6 7 10 99 आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, एंड देखो 3 5 6 7 10 99 इसको सॉर्ट कर दिया, जो कि सिंपल है, आपको लाइक सिंपल भाषा में समझ आ रहा है कि सॉर्ट क्या करा, सॉर्ट करेगा। अब देख लेते हैं, अगर जो मेरी लिस्ट थी ना, वो फ्रूट्स की जो लिस्ट थी, वो तो एक स्ट्रिंग थी, राइट, स्ट्रिंग की लिस्ट थी। तो ये इसको सॉर्ट कैसे करेगा, तो इसको सॉर्ट कैसे करेगा देख लेते हैं, पहले रिटर्न देख लेते हैं। तो ये एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो ऐसे इसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे असल में कर क्या रहा है, ओके ओके मैंने सॉर्ट नहीं लगाया, सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट अब ऐसा सॉर्ट होता है। देखो यहाँ पे एप्पल, चेरी, बनाना, कीवी, मैंगो था ना, अब देखो ना अब कैसे प्रिंट करता है, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो। तो इसने क्या किया ना, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे देखता है इसके, तो ए सी बी के एम, ठीक है। और इनको सॉर्ट करेगा किसके अकॉर्डिंगली, आपके लाइक ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है ए, फिर आएगा बी, ठीक है, फिर आएगा सी, फिर आएगा के, फिर एम आता है, राइट। तो ऐसे इसने सॉर्ट इसको कर दिया। अगर पहला अगर मान लो दोनों सेम मिल जाता है, ठीक है, तो देखो इसकी जगह ना इसको एक यहाँ पे एक और ए मिल जाता है,
आई थिंक आई नो ये कोई सेंस नहीं बना रहा, बट मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे ए और एच है, तो अगर पहला और पहला सेम हो जाता है तो ये सेकंड पे चेक करेगा, तो ए पी पे चेक करेगा और इसका सेकंड चेक है एच पे चेक करेगा। तो दोनों से पहले कौन आता है? आई थिंक एच आता है, तो अहेरी सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। तो देखो अहेरी एप्पल बनाना कीवी मैंगो ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि ये स्ट्रिंग पे कैसे सॉर्ट करेगा। तो आई थिंक गाइस लिस्ट के लिए इतना ही है ना, हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट के अंदर देख ली है। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई पता चली है लिस्ट के बारे में। तो आपको क्या करना है इसके बाद, आपको जो दो चीज़ें थी एन्यूमरेट और जो इंसर्ट फंक्शन था वो देखना है, एंड इसके साथ आपको बाकी भी जो चीज़ें थी वो खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे टपल, क्योंकि काफ़ी हद तक लिस्ट की तरह ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, वो देखेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।